हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 3 को लेकर आए। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का नाम है संज्ञा। क्या है चैप्टर नंबर 3 का नाम? संज्ञा है। ठीक है, आज हम लोग संज्ञा से हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो संज्ञा के आज हम लोग 56 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं सारे ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर इस चैप्टर से अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो आपसे नहीं छूटेगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को देख कर जाइएगा। ठीक है, देखिएगा क्या कर रहा है। 1 नंबर, आप लोगों को हमेशा 3 से 4 सेकंड के अंदर आपका कमेंट आना चाहिए आंसर में कि इसका आंसर ये होगा। और आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपको किस तरह के और वीडियो चाहिए। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, संज्ञा नंबर चैप्टर में कह रहा है पहला नंबर में ऊपर में निर्देश दे दिया कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, आपको सही विकल्प का चयन करना है। 4 विकल्प में से एक विकल्प सही होगा, उसमें से आपको ये को सही करना है, बताना है। ठीक है ना, तो 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरिओम शब्द में कौन सा संज्ञा, बताइएगा हरिओम शब्द कौन संज्ञा। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, बताइए कौन सी संज्ञा है। तो हरिओम जो है, हरिओम शब्द कौन सा संज्ञा है, तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है मंगलवार कौन संज्ञा, बताइएगा मंगलवार जो है कौन संज्ञा। तो मंगलवार जो है एक व्यक्तिगत संज्ञा। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग पढ़ेंगे तो इसका पता होगा कि मंगलवार किसी खास दिन का बोध हो रहा है, तो किसी खास दिन का बोध होगा तो वह व्यक्तिवाचक में आता है। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 नंबर को, ध्यान दीजिएगा 3 नंबर में क्या कह रहा है। 3 नंबर में कह रहा है कि उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, बताइएगा उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आप लोगों को भी पता होना चाहिए। ठीक है ना, कहता है उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में कहता है जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बताइएगा 4 नंबर का। कहता है जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 नंबर को, ध्यान दीजिएगा 5 नंबर में क्या कहता है। कहता है इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जयचंदों कौन सी संज्ञा, बताइएगा जयचंद जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये कौन सी संज्ञा, इसका राइट आंसर बताइएगा। इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ, इस वाक्य में जयचंदों कौन सी संज्ञा, इसका राइट आंसर बताइए। तो जयचंद जो एक किसी खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये हो जाएगा। कहता है किसी का खास व्यक्ति का नाम नहीं, ठीक है, इसलिए हो जाएगा कॉमन नाउन हो जाएगा, इसलिए हम लोग बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 6 नंबर को, ध्यान दीजिएगा 6 में क्या कह रहा है। 6 नंबर में कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, बताइएगा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है, इसका राइट आंसर बताइए। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है, तो विवेकानंद जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ओके, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, बताइएगा द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है, तो तेल है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 8 में कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा, बताइएगा निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा कौन है। तो समूहवाचक संज्ञा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभा हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सभा, याद रखिएगा। 9 में कहता है जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, बताइएगा जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर को, देखिएगा 10 नंबर में क्या कहता है। 10 नंबर में कहता है कि पानी शब्द कौन संज्ञा, बताइएगा पानी जो है, पानी शब्द कौन सी संज्ञा, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो पानी जो है एक द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बताइएगा जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा आपका आगरा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कहता है कि संज्ञा का
उदाहरण नहीं होगा, बताइएगा। ये जो लिखा हुआ संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है, तो संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह हो जाएगा। ठीक है, वह क्या है, तो वह एक सर्वनाम है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हम लोग 13 नंबर की ओर। ठीक है ना, 13 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 13 नंबर में कह रहा है स्त्रीत्व की संज्ञा का उदाहरण है, बताइएगा। स्त्रीत्व की संज्ञा का उदाहरण है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो स्त्रीत्व जो है एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा है कि बुढ़ापा शब्द है, बताइएगा। बुढ़ापा जो लिखा हुआ है ये कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा था हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है, बताइएगा। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण जो होता है संज्ञा के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिए 16 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 16 नंबर में क्या कर रहा है, 16 में कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, बताइएगा। भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है, तो मिठाई आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कहा था व्यक्तिवाचक संज्ञा, बताइएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका कौन है, तो यमुना हो जाएगा। ओके, ये किसी खास नदी का नाम है, इसलिए आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कहा था जातिवाचक संज्ञा है, बताइएगा। जातिवाचक संज्ञा कौन है, तो जातिवाचक संज्ञा आपका कौन हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा है वस्तु स्थान भाव या विचार के घोतक शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, बताइएगा। वस्तु स्थान भाव या विचार के घोतक शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, तो घोतक शब्द को हम लोग संज्ञा कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि गिरोह शब्द कौन संज्ञा है, बताइएगा। गिरोह शब्द कौन संज्ञा है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो गिरोह शब्द जो है एक समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 नंबर को, ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर में क्या करा है, 21 नंबर में कह रहा है कि अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के हैं, बताइएगा। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के हैं, तो अर्थ के विचार से संज्ञा 5 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो जातिवाचक संज्ञा आपका शहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 23 में कह रहा है कि अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा, बताइएगा। अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है, तो अक्टूबर शब्द जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन नहीं है, तो आपका आदमी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ओके, ये आपका जातिवाचक संज्ञा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 नंबर को, ध्यान दिएगा। 25 में क्या कर रहा है, 25 नंबर में कह रहा है कि लड़का, 25 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 25 नंबर में कह रहा है कि लड़का का भाववाचक संज्ञा होगा, बताइएगा। लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, इसका आंसर बताइएगा। लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो लड़का का भाववाचक संज्ञा होगा लड़कपन होगा, क्या होगा, लड़कपन होगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 26 में कह रहा है कि सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है, बताइएगा। सिपाही विद्रोह जो लिखा हुआ है कौन सा शब्द संज्ञा है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सिपाही विद्रोह में जो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बताइएगा। संज्ञा का भेद बताना है, कहता है बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। बताइए बुढ़ापा जो है संज्ञा के कौन से भेद है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो बुढ़ापा जो एक भाववाचक संज्ञा, ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 28 में कह रहा है लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाइए, बताइए। लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाइए, क्या होगा, तो लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा जो होगा लाघव होगा, क्या होगा, लाघव होगा, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 29 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका कौन हो जाएगा, यमुना हो जाएगा। ओके, ये ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 नंबर की ओर ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर में क्या कर रहा है,
30 नंबर में कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश रत्न कहा जाता है। रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा बताइएगा। यहाँ पर रेखांकित किया गया देश रत्न में। बताना है कि देश रत्न जो है ये कौन सी संज्ञा है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो देश रत्न जो होगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सीधा राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, 31 नंबर में कह रहा है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बताइएगा कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो सुंदर आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 32 में कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। बताइएगा निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन नहीं है भाववाचक संज्ञा, इसका राइट आंसर बताइए। तो ये आपका परिवार जो एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 नंबर की ओर ध्यान दिएगा। 33 नंबर में क्या कह रहा है। 33 नंबर में कह रहा है कि सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। बताइएगा सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो बना हुआ है चरित्र से बना हुआ। ओके, चरित्र से ही बना हुआ सच चरित्रता। ओके, याद रखिएगा सच चरित्रता किससे बना हुआ, तो चरित्र से बना हुआ। ओके, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा। 34 में कह रहा है कि नेताजी भाषण दे चुके हैं। नेताजी भाषण दे चुके हैं, नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है। बताइएगा नेताजी भाषण दे चुके हैं, नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा नेताजी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 35 में कह रहा है कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावा जो है, पहनावे कौन सी संज्ञा बताइएगा। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो पहनावा जो होगा एक जातिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 नंबर की ओर ध्यान दिएगा। 36 नंबर में क्या कर रहा है। 36 में कह रहा है कि निम्न कह रहा है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। बताइएगा कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ये आपका मिठाई जो एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इधर राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 37 में कि टिकना शब्द का भाववाचक होगा। बताइएगा टिकना शब्द का भाववाचक क्या होगा। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो टिकना का भाववाचक जो होगा वो टिकाऊ होगा। क्या होगा, टिकाऊ होगा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 38 में कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है। बताइएगा निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो संज्ञा जो एक प्रकार का क्या है, क्रोध भी क्या है, तो संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्रोध क्या है, तो संज्ञा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। बताइएगा इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन नहीं है भाववाचक संज्ञा, तो ये आपका हिमालय जो एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 40 में कह रहा है जातिवाचक संज्ञा बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जातिवाचक संज्ञा बताइएगा कौन है। तो जातिवाचक संज्ञा आपका कौन हो जाएगा, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 नंबर को ध्यान दिएगा। 41 में क्या कह रहा है। 41 में कह रहा है कि सोना शब्द का भाववाचक होगा। बताइएगा सोना शब्द का भाववाचक क्या होगा। तो सोना शब्द का भाववाचक क्या होगा, तो शयन होगा। ओके, तलावी सा वाला शयन होगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 42 में कह रहा है निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। बताइएगा निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। इसका राइट आंसर बताइए। तो भाववाचक संज्ञा जो है आपका एक शत्रुता क्या है, तो भाववाचक संज्ञा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। बताइएगा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है, तो ये आपका सर्दी क्या है, तो एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 नंबर की ओर ध्यान दीजिएगा। 44 नंबर में क्या कर रहा है। ओके, 44 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। बताइएगा मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है। बताइएगा तो मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या होता है, तो मित्रता होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 45 में कह रहा है कि मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन सी संज्ञा। बताइएगा मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन सी संज्ञा। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सभा जो एक समूह का बोध कराता है, इसलिए समूहवाचक संज्ञा। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर
आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 नंबर की ओर। 46 नंबर की ओर ध्यान दीजिएगा। 46 में कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा, बताइएगा निम्नलिखित शब्दों में कौन भाववाचक संज्ञा है। तो निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा कौन है, तो ये आपका जो है गरीबी जो एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 47 में कह रहा है कि गंगा पवित्र है, वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा, बताइएगा गंगा पवित्र है, वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 नंबर की ओर। 48 नंबर में कह रहा है कि मिठास शब्द है, बताइएगा मिठास शब्द जो है कौन सी संज्ञा है। तो मिठास एक प्रकार के भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताइए, यानी यहाँ रेखांकित किया गया है। बताइएगा गांधी जी जो है एक कौन सी संज्ञा, इसका राइट आंसर बताइएगा। गांधी जी कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो गांधी जी एक किसी खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 नंबर की ओर। देखिएगा 50 में क्या कह रहा है। 50 में कह रहा है बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा, बताइएगा बुढ़ापा जो प्रयोग किया गया बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो बुढ़ापा जो एक भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि महात्म्य शब्द है, बताइएगा महात्म्य शब्द ही है एक का क्या है, इसका राइट आंसर बताइए। तो महात्म्य जो है एक भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 नंबर की ओर। ध्यान दीजिएगा 52 में क्या कर रहा है। 52 में कह रहा है कि कमल शब्द कौन सा संज्ञा, बताइएगा कमल शब्द जो है कौन सी संज्ञा है। तो कमल शब्द एक जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 53 में कह रहा है कि सभा शब्द कौन संज्ञा, बताइएगा सभा शब्द जो है कौन सी संज्ञा, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो सभा शब्द जो है एक समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 54 में कह रहा है निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है, बताइएगा निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। तो भाववाचक संज्ञा आपका बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 नंबर को। ध्यान दीजिएगा 55 में क्या कर रहा है। कह रहा है सुरेश कौन संज्ञा, बताइएगा सुरेश कौन संज्ञा है। तो सुरेश जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा, किसी खास व्यक्ति का नाम है। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है तूफान शब्द में कौन संज्ञा, बताइएगा तूफान शब्द कौन संज्ञा, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो तूफान एक जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए इस वीडियो में हम आपको टोटल 56 क्वेश्चन हम आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिए नाउन से, ठीक है, यानी संज्ञा से कंप्लीट करा दिए। अगर आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे हो तो आपको शुरू से आपको याद हो गया 1 से लेकर 56 क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको वीडियो कैसा लगता है आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ओके, इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल एग्जाम प्री पर अपलोड कर दिया था, जहाँ पर आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, ठीक है। टेलीग्राम का आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।